हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र द्विवेदी, संस्कृत टीचर। और मैं आपको आज रुचिरा जो पुस्तक है संस्कृत की, और ये क्लास 8th की पुस्तक है और NCERT बेस्ड है। तो इसी का सॉल्यूशन पाठ 1 जो है साहित्य का, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो प्रथम पाठ जो है आपका रुचिरा में क्लास 8 में, वो है सुभाषितानि। तो सुभाषितानि का मतलब क्या होता है, पहले आप हम इसे देखेंगे। तो देखिए, जैसा लिखा हुआ है कि सुभाषित शब्द सु और भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ हो गया बच्चों सुंदर और मधुर वचन। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, मतलब लिया गया है। मतलब आपके पूरे 7 श्लोक हैं इस चैप्टर में, तो पूरे चैप्टर में 7 श्लोक इन ग्रंथों से लिए गए हैं। तो हम चलिए देखते हैं, पहला श्लोक देखते हैं। तो पहला जैसा श्लोक हमारा है, गुणा गुणज्ञेषु, इसको मैं गा के पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेयाः। ये है आपका। तो इसका अर्थ हम देख लेंगे, नीचे आप आएंगे तो इसके अर्थ को मैंने नोट किया हुआ है, इसलिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकें और आगे भी जब आप कभी भूल जाएं तो आप इसको दोबारा देख करके कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लीजिए, शॉर्टकट मैंने इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो गुण अगर गुणज्ञ ज्ञानी के पास, गुणज्ञ ज्ञानी को कहते हैं, के पास रहते हैं तो वे गुण ही बने रहते हैं। वे गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष हो जाते हैं। मतलब जो गुण हैं, अगर जो गुणवान है उसके पास जाएंगे तो वो गुण जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी मूर्ख के पास चले जाएंगे अगर कोई गुण, तो वो गुणों को दुरुपयोग करेगा। जैसे कोई आतंकवादी के हाथ में बंदूक चली जाएगी और बम चला जाएगा, अगर हमारे जवानों के हाथ में रहेगा तो अपनी रक्षा करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर यही गोला बारूद और बंदूक आतंकवादियों के हाथ में चले जाएंगे तो वो आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारेगा उससे। तो इसका मतलब यही है कि वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो औजार में कोई दोष नहीं है ना, औजार का काम तो है मारना। हाँ, ये बात है कि अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाते हैं तो गलत लोग मारे जाएंगे, और गलत लोगों के हाथ में जाते हैं तो अच्छे लोग भी मारे जा सकते हैं। ठीक, और मारे ही जाएंगे। आगे देखते हैं। तो वे गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे नदियाँ जब भी अपने उद्गम, मतलब जहाँ से निकलती हैं, जो वहाँ से निकलती हैं तो स्वादिष्ट होती हैं। जैसे गंगा जी उत्तराखंड से निकलती हैं तो साफ़ सुथरी रहती हैं, लेकिन जब समुद्र में जाके मिलती हैं ना तो वो गंदी, काफ़ी रास्ते में चल के काफ़ी प्रदूषित हो जाती हैं। और जब वो समुद्र मिलती हैं तो भी उनका जल खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो ऐसे ही आदमी के विषय में बताया गया है। लेकिन जब इस समुद्र में जाकर मिलती हैं तो अपेय शब्द आया है, न पीने लायक हो जाती हैं। अब हम फिर ऊपर चलेंगे और अपना दूसरा श्लोक देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पोक्ष विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। देखिए बच्चों, इसका बहुत अच्छा अर्थ है। ये जो दूसरा श्लोक है वो नीति शतकम से लिया गया है, जिसके रचनाकार आचार्य भर्तृहरि जी हैं। देखिए अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि मैं अर्थ पढ़ दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको जो लिखावट है इसमें भी कोई कन्फ्यूजन पैदा होता है, समझ में ना रहा हो जो अर्थ लिखा है, तो आप मेरी आवाज़ को सुन करके लिख सकते हैं। मैं साफ सुथरा बोल रहा हूँ, आप देखिएगा। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके यहाँ पे जिसकी होगा, जिसके पास न सींग है न पूंछ है। ठीक है। वह व्यक्ति घास तो नहीं खाता, मतलब वो व्यक्ति पशु ही है एक प्रकार से, भले व्यक्ति है। एक ऐसा पशु है आदमी, वह आदमी जो घास न तो नहीं खाता पर जीवन जी रहा है। ठीक है ना, जीवन से युक्त है। जीवमाना शब्द आया है ना, तो जीवन से युक्त है। हाँ, यह उसका भाग्य है कि पशु के समान होकर भी मनुष्यता का आनंद ले रहा है। मतलब आराम से अच्छे अच्छे खाना खा रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, लेकिन है पशु ही, वो आदमी नहीं है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब उसके पास न साहित्य हो, न कला हो, न संगीत हो। ओके, आगे आएंगे हम तीसरे श्लोक पे। तीसरा श्लोक कहता है आपका, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। अब मैं इसको गा के पढ़ देता हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः,
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद्य सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ देखेंगे तीसरे का। आप आए क्विकली इसमें आइए तीसरे वाले में। तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो उसका वंश नष्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी का कोई भी परिवार है, लोग उसमें काम करना बंद कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या, आलसी हो जाएंगे सभी, तो वो परिवार नष्ट हो जाएगा। जो धन कमाने में लगा हुआ है, मतलब जो बहुत ज़्यादा धन कमाने में लग जाएगा, तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धन के चक्कर में वो धर्म भूल जाएगा। आज इस महामारी में देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो धन कमाने के चक्कर में अच्छाई नहीं कर पाए, और आज उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है हर तरीके से। ठीक है, उनकी नौकरी अगर चली जा रही तो नौ नौकरी की रह गए और न ही धर्म कर पाए थे अपने जीवन में। आगे देखेंगे बुरी, इसी तरह से बुरी आदत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है ना। व्यसनी ना आया है ना, व्यसनी में होता है बुरी आदत का आदमी जो गलत आदतों में पड़ा रहता है, तो उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कितना भी विद्वान हो लेकिन बुरी आदत है, जैसे रावण था ना, तो उसकी विद्या सब नष्ट हो गई क्योंकि बुरी आदत में पड़ा हुआ था वो। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कोई अगर कंजूस व्यक्ति है तो उसका सुख नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर पल पैसे बचाने में लगा रहता है। रात में भी वो सोचेगा कल कितना कम खर्चा हो, तो सोएगा कहाँ से, आराम कैसे मिलेगा उसको, भले पैसा है उसके पास। ठीक है, वह राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री सनकी प्रमत्त में सोता है, थोड़ा पागल टाइप का सनकी हो, तो वह राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई मंत्री राजा को सही सलाह नहीं देगा, तो जैसे प्रधानमंत्री जी को कोई उनके जो सेक्रेटरी हैं वो सही सलाह नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा, सही जानकारी नहीं देंगे तो देश के बारे में। आगे चलते हैं, चौथा श्लोक पे आते हैं हम। चौथा श्लोक हमारा है पित्वारशम तु कटुकम मधुरम शमानम माधुर्यमेव जनयेन मधु मक्षिकासौ संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानाम। फिर देखिए संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधु मधुर सूक्तरसम सृजंती। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा और हर चीज़ बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। चलो बेटा हम देखते हैं चौथे का। मधुमक्खी चाहे कटुक रस पिए या मधुर रस। देखिए कोई मधुमक्खी होती है ना, चाहे कटुक वाले फूल में बैठे चाहे मधुर वाले में, दोनों से रस लेती है, लेकिन जब वो बना लेती है रस को, मधु बना लेती है, तो वो मधु जो बनाती है ना मधुमक्खी, तो वो मधु कटुक और मीठा नहीं होता, सिर्फ मीठा मीठा हो जाता है, उसका कड़वापन दूर हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों हम उसी प्रकार हमारे संत जन हैं, वो कैसे हैं उसी तरह से हैं। तो भी दोनों प्रकार से व्यक्तियों को सुनते हैं। मतलब मूर्ख व्यक्ति की बात भी सुनते हैं, कोई उनको गाली देगा तो उसकी बात सुनेंगे, लेकिन जो अच्छी बात कहेगा उसकी भी बात सुनेंगे। और लेकिन जब वो खुद सलाह देंगे तो मूर्ख व्यक्ति को भी अच्छी सलाह देंगे और बुरे व्यक्ति को भी अच्छी सलाह देंगे संत लोग। ऐसा नहीं कि बुरे व्यक्ति को डांट के भगा दिया तुम भाग जाओ, तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, नहीं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये संतों का आचरण होता है। चलिए अब हम आएंगे श्लोक नंबर 5 पे। ये देखिए श्लोक नंबर 5 आपके सामने है। विहाय पौरुषम यो ही दैव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायशाह। ठीक है, लिखा है। इसका मतलब ये है, जो श्लोक है ये, तो 5वां श्लोक है, इसका मतलब ये है, मैंने लिखा है शॉर्टकट, कि जो व्यक्ति पौरुष कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है वह उस कौवे के समान है जो महल के ऊपर बने सिंह के चित्र पर बैठा है। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, तो जैसे कोई कौवा किसी महल में कोई शेर का चिन्ह बना हो और उस पर जाके बैठ जाए और सोचे कि मैं, देखिए कौवे अक्सर आप गांव में देखते होंगे ना, कौवे अक्सर जानवरों के पीछे जाके बैठ जाते हैं और वो सोचे कि नहीं मैं आराम से चलता रहूँगा, ये अगर ये सिंह चलता रहेगा तो मैं आराम से जो है इसके में जो जीव जंतु सिंह में लगे हैं उसको खा के अपना पेट भरूंगा। तो बाद में पता चलेगा कौवे को, कह रहे यार जो ये शेर है ये तो नकली शेर है, इसमें तो ये तो न चल सकता है, न बोल सकता है, न इसमें कोई कीटाणु लगे हैं, मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कौवे कीटाणु वगैरह खाते हैं। तो बाद में पता चलेगा धोखा हो गया। तो यही इसी तरह मनुष्य होता है, अगर कर्म नहीं करेगा, भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसके साथ भी धोखा होगा। तो शॉर्टकट मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने शिक्षा नीचे लिख दी है कि आदमी अगर शिक्षा इसमें यह है कि व्यक्ति को हमेशा आधार से जुड़ा रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। आगे देखिए आपका है पुष्प पत्र फलक छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फलक छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। कहने का मतलब है कि कोई भी पेड़ हो, वृक्ष हो, उससे क्या क्या मिलता है? पुष्प मिलता है, फूल, पत्र माने पत्ता, उसका आप ले सकते हैं, फल उससे प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ से छाया प्राप्त कर सकते हैं, मूल में से उसकी जड़ को आप यूज कर सकते हैं, उससे वलकल आपको मिलता है, उसकी छाल का भी दवाइयाँ बनती हैं पेड़ों की छाल की। ठीक है, दारू मिस होता है पेड़। तो पेड़ इतने लाभ आपको देते हैं, जैसे कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, ये सब पेड़ आपको देते हैं। ठीक है,
और धन्य है, आगे कहा धन्या महिरुहा ईसाम, इस धरती माता को, ये धरती माता धन्य है जो इस तरह के इस तरह के, ये धरती पर जन्म लेने वाला इस तरह का ये पेड़ धन्य है, यह वृक्ष धन्य है, जो हम लोगों को, कोई भी याचक जब इसके सामने जाता है तो वापस नहीं आता, मतलब सबको कुछ ना कुछ ये पेड़ देता है, ये पेड़ धन्य है। पेड़ की महिमा का वर्णन किया गया है, वृक्ष की महिमा का। अगर पर्यावरण पे निबंध है तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा, बहुत ही उपयोगी है ये, ठीक है ना। चिंतनीया ही विपदाम आदावीव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ति वह्निना गृहे, वह्नि में कहते हैं अग्नि को, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि चिंतनीया ही विपदाम, अगर आप विपदा में होता है कष्ट, और चिंतनीय में, चिंतनीया में चिंतन करना, टेंशन लेना, तो आपके सामने जब कष्ट आ गया तो आप टेंशन लेना शुरू कर देते हो कि अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है ना। जैसे आप रास्ते में निकल रहे हो, अपना डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, अचानक पानी बरसने लगा, आप छाता लेके चले नहीं, बरसात का मौसम है, तो अब क्या करोगे, अब तो डॉक्यूमेंट भी भीगेगा और आप भी भीगोगे, ठीक है ना, आप भी भीग जाओगे। तो चिंतनीया ही विपदा नाम, विपत्ति आने पर चिंतन करने से क्या फायदा, आदा देव प्रतिक्रिया, ठीक है ना, उस समय अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह जैसे पहले से आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसी तरह जैसे आपके घर में आग लग गई और तब आप कुआं खोद करके पानी निकाल करके उस पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि तुरंत आपके घर में आग लग गई, आप अगल बगल पहले से कुआं खोदे नहीं हो, और अचानक आपने कुआं खोदा, सोचा मैं 10 घंटे में कुआं खोदूंगा फिर पानी निकालूंगा आग बुझाने, तब तक तो आपका घर जल चुका होगा। तो बेटा ये है इसका पूरा अर्थ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कोई शब्द अर्थ क्लियर ना हुआ हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नीचे आप देख रहे होंगे शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको और आसानी होगी। और इसको कम से कम श्लोक आप गा करके 4 से 5 बार घर में पढ़ेंगे तो 100% मुझे आशा और विश्वास है आपको जरूर आएगा। ओके।